तो गाइज अगर तुम भी ये सोचते हो कि रिफर्बिश्ड आईफोन लेने पे दिक्कतें नहीं आती है तो तुम यहाँ पे गलत हो। ये वीडियो पूरा देख के जाना, तुम्हारे बहुत ज्यादा ये काम आने वाले हैं। रिफर्बिश्ड आईफोन लेने से पहले तुम्हें ये वीडियो देखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि मैं इसमें बात करने वाला हूँ। और आई थिंक मैं ऐसा पहला यूट्यूबर होऊंगा जो इस वीडियो पे बात करूंगा कि कौन कौन सी दिक्कतें आपको रिफर्बिश्ड आईफोन्स में देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैं पूरे 3 साल से रिफर्बिश्ड फोन यूजर रहा हूं। तो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि रिफर्बिश्ड आईफोन किस तरीके का आपको प्रॉब्लम दे सकता है या नहीं दे सकता है। बाकी सारा कुछ आपको इस वीडियो में मालूम चलेगा। वीडियो को एंड तक देना, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। लेट्स बिगिन इट। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे है मेरे पास आईफोन 13, जो कि गाइस ये रिफर्बिश्ड है। मैं किसी भी ब्रांड या कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये रिफर्बिश्ड परचेज किया हूं। मैं पिछले 3 साल से रिफर्बिश्ड आईफोन यूज कर रहा हूं, जो आपको पता है। आईफोन 11 में उसे से अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट किया था और अभी मेरे को 7 दिन पहले ये फोन चेंज करना पड़ा। मैं अभी जाकर के आईफोन 13 पे शिफ्ट हुआ हूं, लेकिन ये भी गाइस रिफर्बिश्ड है। मेरे को उसमें पिछले कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली, जो कि मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने जा रहा हूं। तो गाइस सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम आती है रिफर्बिश्ड आईफोन में कि वो गाइस स्क्रैचफुल रहते हैं। उसमें गाइस स्क्रैचेस, डेंट वगैरह आपको देखने को मिलते हैं और बैटरी वगैरह चेंज देखने को मिलती है। और मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हमें चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे फोन आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। मेनली 50% ऑफ जो फोन्स रहते हैं उसके पार्ट्स वगैरह जो है वो रिप्लेस रहते हैं, लेकिन जेन्युइन पार्ट से लेते हैं। लेकिन ये मैटर करता है कि आप कौन से कंपनी से रिफर्बिश्ड आईफोन ले रहे हो, वो कोई सर्टिफाइड कंपनी है या फिर नहीं है। अगर कोई सर्टिफाइड कंपनी है तो बेसिकली आपको उसमें वारंटी भी मिलेगा और उसमें आपको जो भी पार्ट्स चेंज रहेंगे वो जेन्युइन पार्ट्स देखने को मिलेंगे। बिना किसी देरी के हम आते सीधा सीधा अपने पॉइंट्स की तरफ। तो गाइस जो पहला पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है गाइस इसके बैटरी लाइफ पे। आपको पता है आईफोन जो रिफर्बिश्ड सेल करती है, जो भी कंपनी सेल करती है, वो गाइस जो बैटरी देती है वो बैटरी गाइस बूस्टेड रहती है। यानी वो 100% आपको दिखता तो है, लेकिन वो रहता है गाइस रिफर्बिश्ड यानी बूस्टेड रहता है। इसका मतलब वो कभी 90 या 95 पे अटकी होगी, उसको गाइस कंपनी बूस्ट करके 100% तक कर देती है। तो पहला जो ड्रॉबैक रहता है वो इसी का रहता है कि आपको बूस्टेड बैटरी देखने को मिलती है, जो कि हर वीक 1% डाउन होगा। जी हाँ गाइस, हर वीक 1% बैटरी हेल्थ आपका डाउन हो जाएगा जहां तक वो फोन बूस्टेड कही गई है। मान लो अगर 90% से वो फोन बूस्ट करके 100 किया गया है, तो 90% तक वो जो 100 से बूस्ट अप आया है वो गाइस 1% डाउन होते होते 90% पे वो आपका बैटरी हेल्थ रुक जाएगा। अगर 80 से किया हुआ है तो गाइस 80 तक आके वो बैटरी हेल्थ रुक जाएगा। इसका मतलब गाइस जहां तक बूस्टेड की गई है वहां तक वो जल्दी जल्दी आपका बैटरी हेल्थ डाउन होगा और आपको बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस में ड्रॉबैक देखने को मिलेंगे। दूसरे पॉइंट पे गाइस हम आते हैं, तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि गाइस लो जेन्युइन पार्ट यानी अननोन जेन्युइन पार्ट गाइस उसमें चेंज करती है। लाइक बैटरी हो गया, अगर बैटरी चेंज हुआ है, अगर डिस्प्ले चेंज हुआ, और आपको पता है अगर डिस्प्ले चेंज हुआ है किसी भी रिफर्बिश सेंटर में तो उसमें ट्रू टोन नहीं दिखेगा। अगर अननोन पार्ट है तो उसमें ट्रू टोन नहीं दिखेगा, लेकिन अगर अच्छी कंपनी है, वो सर्टिफाइड कंपनी है, तो उसमें आपको ट्रू टोन ऑब्वियसली दिखेगा और वर्क करता भी दिखेगा। तो अगर अच्छा कंपनी है तो ऑब्वियसली आपको उसमें सारा कुछ डिस्प्ले में सही देखने को मिलेगा। वरना अननोन डिस्प्ले, अननोन बैटरी, अननोन स्पीकर, अननोन कैमराज आपको चेंज देखने को मिलेंगे। इनफैक्टली अननोन बैक पैनल भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है कॉस्मेटिक वेयर एंड टियर। इसका मतलब गाइस होता है इसके स्क्रैचेस एंड डेंट। रिफर्बिश्ड आईफोन में बेसिकली आपको गाइस स्क्रैचेस एंड डेंट देखने को मिलेंगे उसके बॉडी पे, इनफैक्टली स्क्रीन पे भी हो सकते हैं। इसके कारण उसका प्राइस भी गाइस लो होता है। लेकिन स्क्रैचेस एंड डेंट फोन लेकर के अगर कवर में वो यूज हो रहा है तब तक ठीक है, लेकिन अगर मेजर स्क्रैचेस एंड डेंट लेते हैं तो हमें गाइस कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और गाइस कुछ इसके हिडन टेक्निकल इशू है जो कि गाइस हमें आईफोन यूजर बन के भी होता है। और गाइस जो ये सब चीज मैं बता रहा हूं, मैं आईफोन यूजर था 3 साल पूरे रिफर्बिश्ड, तो मेरे को पता चला है गाइस ये सारी प्रॉब्लम आती है। गाइस जो चौथा प्रॉब्लम आता है वो गाइस आता है इसके हिडन फॉल्ट्स में जाएगा। इसके अगर कैमरा है तो गाइस कैमरा ओपन करते हुए बैटरी बहुत ज्यादा जल्दी डाउन होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा गाइस बैटरी आपको डाउनफॉल में देखने को मिल जाता है। प्लस गाइस ये ओवर हीटिंग होता है। फोन का एक हीट रहता है वो एक सीमित तक रहता है। मैं नए आईफोन भी यूज किया हूं, उसका भी हीट रहता है वो बहुत कम रहता है, लेकिन गाइस रिफर्बिश्ड आईफोन काफी ज्यादा गाइस हीट करते हैं, लिटरली काफी ज्यादा हीट करते हैं। और गाइस अगर कोई सर्टिफाइड कंपनी नहीं है और वो आपको रिफर्बिश्ड आईफोन दी है, तो गाइस रिफर्बिश्ड आईफोन देने पे गाइस कभी कभी सीन क्या होता है कि जो उसके प्रीवियस ओनर रहता है वो गाइस प्रीवियस ओनर के नाम पे वो फोन लॉक रहता है। उसका iCloud जो है, उसका IMEI नंबर है वो लॉक रहता है, जो कि कंपनी भी उसको गाइस ब्रेक नहीं कर पाती है, जिसके कारण गाइस इस पे बहुत सारे सीन क्रिएट हो जाते हैं। इनफैक्टली FIR तक हो जाते हैं कि अगर आप सर्टिफाइड कंपनी से नहीं ले रहे हो रिफर्बिश्ड फोन, तो गाइस उस पे ऑब्वियसली उसका जो IMEI नंबर और iCloud वो लॉक रहेगा ड्यू टू गाइस इट्स प्रीवियस ओनर।
और एक जो गाइस पॉइंट आता है वो आता है गाइस इसके शॉर्ट एंड वारंटी में। गाइस इसका जो वारंटी रहता है वो आपको काफी लिमिटेड टाइम तक मिलता है। वैसे न्यू का भी तो अनलिमिटेड नहीं मिलता है, लेकिन न्यू में फिर भी आपको 1 साल देखने को मिलता है। लेकिन रिफर्बिश आईफोन बेसिकली 3 महीने या 6 महीने तक का गाइस इसका वारंटी देती है, जो कि आपको किसी भी तरीके का इंटरनल प्रॉब्लम होता है तो आप लेकर के जा सकते हो। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत होती है कि कोई कोई ऐसा इंटरनल प्रॉब्लम आ जाता है जो कि कंपनी अपने हाथ खड़े कर देती है, बोलती है वो नहीं बनाएगी। तो ये सारा चीज गाइस बहाना रहता है जो कि आपको न्यू आईफोन में देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस की रिफर्बिश्ड आईफोन क्या वाटरप्रूफ रहते हैं या फिर नहीं रहते। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है, तो मैं आज गाइस क्लियर कर देना चाहता हूं कि रिफर्बिश्ड आईफोन वाटरप्रूफ नहीं होते हैं। इनफैक्टली जो उसकी पहले की वाटर रेजिस्टेंस क्वालिटी रहती है वो भी गाइस चली जाती है। जी हाँ गाइस, क्योंकि फोन आपको पता है रिफर्बिश्ड आईफोन एक ना एक बार गाइस ओपन आईफोन रहता है जो कि खुला हुआ रहता है, और गाइस उसको जैसे ही आईफोन खुलता है तो उसकी आईपी रेटिंग जो है वो खो देती है अपनी, और आईपी रेटिंग उसका पूरा डाउन हो जाता है, जिसके कारण वो वाटर रेजिस्टेंस भी नहीं रह जाता। इसका मतलब गाइस आप रिफर्बिश्ड आईफोन को पानी में भी नहीं डुबा सकते हो। अगर आप डुबाओगे गलती से तो हो सकता है 1-2 दिन में, हो सकता है क्या कंफर्म 1-2 दिन में आपका फेस आईडी वर्क करना भी गाइस बंद हो जाएगा। इज हाउ टू क्योर दिस प्रॉब्लम, मैं बताऊंगा कि आपको इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है कि आपको एक बेस्ट डील मिल जाए। तो गाइज इसका आंसर यही है कि आप सबसे पहला पॉइंट जो है गाइज, आप किसी ट्रस्टेड वेंडर से या ट्रस्टेड साइट से या फिर ट्रस्टेड कंपनी से जाकर के आईफोन लो, जो कि रिफर्बिश्ड ऑब्वियसली होगा। लेकिन आप किसी ट्रस्टेड साइट पे जाओ जिसकी हाँ भाई कोई सर्टिफाइड कंपनी है, उसके बहुत ज्यादा स्टोर्स हैं, ऑल इंडिया स्टोर्स हैं, वो बहुत ज्यादा नामी कंपनी है, मतलब बहुत ज्यादा वेल नेम कंपनी है जिसके बहुत सारे यूजर्स रहे हैं। तो पहला ये पॉइंट है कि आप इससे क्योर हो सकते हो गाइज। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है गाइज इसका बैटरी हेल्थ और बैटरी लाइफ। आपको एक प्रॉपर तरीके से इसका बैटरी हेल्थ और बैटरी लाइफ चेक कर लेना है। अगर 100% बूस्टेड है तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑब्वियसली आप ले सकते हो, उसको ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, बस ओवर हीटिंग होती है। लेकिन आपको चेक करना है, अगर आपको 85, 90%, 92% इस तरीके का अगर आपको बैटरी हेल्थ मिल जाता है तो वो फोन जाहिर सी बात है वो आप ले लेना। ये गाइज इसका दूसरा पॉइंट है जिससे आप क्योर हो सकते हो रिफर्बिश्ड आईफोन लेने से पहले। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है गाइज वेरीफाई IMEI नंबर। उसका जो IMEI नंबर है आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में सबसे पहले IMEI नंबर मिलाना है आपको। IMEI नंबर बॉक्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। उसके बाद गाइज आपको उसको 3U टूल अगर आपको यूज करना आता है तो आप उस पर जाकर के चेक कर सकते हो, वरना अगर आप गूगल पे जाकर के IMEI नंबर चेक अगर सर्च करते हो तो उस पर आप एप्पल का IMEI नंबर डाल करके चेक कर सकते हो कि कैसा फोन है, क्या सीन है, कब तक इसकी वारंटी है या कब तक एंड होने वाली है। आपको सारा कुछ उस साइट में गाइज मालूम चल जाने वाला है। और आपको कंपनी से और वहाँ के जो वेंडर्स उससे क्लियरली पूछना है कि क्या ये आईफोन IMEI नंबर लॉक है या फिर नहीं है। अगर लॉक है तो उससे आप ओपन करवा करके लेना, वरना वो फोन मत लेना। और उसका सीरियल नंबर भी गाइज आप अच्छे से मिला लेना कि ग्लोबल वर्जन ना हो। एंड गाइज लास्ट जो इसका पॉइंट आता है वो गाइज आता है इसका इंस्पेक्ट पार्ट्स। गाइज आपको इसका पार्ट्स को गाइज अच्छे से चेक करना है। सबसे पहले आपको इसका एक्सटर्नल पार्ट चेक करना है, इसके बटन वगैरह प्रॉपर यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे, साइलेंट बटन जो है प्रॉपरली यूज हो रहा है नहीं रहा, पावर बटन, साउंड बटन, आपको सारा कुछ चेक कर लेना है। स्क्रीन अच्छे से चेक कर लेना है, पूरा व्हाइट स्क्रीन करके कि स्क्रीन में कहीं डॉट है या नहीं है, ट्रू टोन अवेलेबल है या फिर नहीं है। सेटिंग में जाकर आपको चेक करना है कहीं भी अननोन पार्ट यहाँ पे दिख रहा है फिर नहीं दिख रहा है। अगर कोई भी चीज चेंज हुई रहेगी तो अननोन पार्ट आपको सेटिंग में दिख जाएगा, और अननोन पार्ट है तो आप वो फोन मत लेना। लेकिन अगर अच्छा रिफर्बिश सेंटर है तो ऑब्वियसली उसमें आपको अननोन पार्ट वो नहीं देगी, जेन्युइन पार्ट गाइस देगी। तो कैमरा, बैटरी, स्क्रीन वगैरह आप सारा कुछ चेक कर लेना। बाकी फोन्स रिफर्बिश आईफोन कैसे चेक करते हैं ये मैं वीडियो बहुत सारी बनाया हूँ, आप बोलोगे तो एक नई वीडियो बना दूंगा। बाकी गाइज मेरे हिसाब से ऑल्दो लास्ट में मेरा आंसर यही रहेगा कि आपको कम प्राइस में आईफोन मिल रहा है तो ऐसा भी नहीं कि रिफर्बिश फोन खराब होते हैं। ऑब्वियसली कम प्राइस में आपको फोन मिल रहा है तो कुछ ना कुछ इसमें ड्रॉबैक तो रहेगा, वो आपको ही झेलना पड़ेगा, वो आपको ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसीलिए लोग नए आईफोन लेते हैं। तो मेरा यही कहना है, अगर आपके पास नए के पैसे हैं तो बिल्कुल नए पे जाओ, लेकिन अगर पुराने के पैसे हैं तो सोच समझ करके गाइज अपना स्टेप लेना। क्योंकि मेरे को पता है आधे लोग इसमें से होंगे, 90% लोग कम से कम होंगे जो मिडिल क्लास के होंगे, जो कि जिनका सपना है कि वो आईफोन लेना है लेकिन वो असमर्थ है तो वो रिफर्बिश जाते हैं। लेकिन मेरा ये वीडियो देख लेना, उसके बाद जाना गाइस। बाकी आपका क्या कहना है आप कमेंट में जरूर से बताना। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो गाइस। बाय बाय, टेक केयर।